दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे एक न्यू आईपीओ, यानी कि ये आईपीओ ओपन बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है ये आईपीओ का। तो दोस्तों पहले तो आप यहाँ पे देखिए आखिरकार ये जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो कब, तो मतलब कि ये 10 यानी कि 10 नवंबर से ये ओपन हो रहा है। और इसका इशू साइज जो है टोटल वो 800 यानी कि 800 करोड़ है। और दोस्तों ये मेगा आईपीओ रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे अभी आप पाएंगे ये क्या लिखा है, यहाँ सिर्फ 15,000 में एक लॉट, यानी इसमें हम एक लॉट के लिए 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम जो है वो चलिए स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। और बाकी इसका फाइनेंशियल क्या है और क्या काम करती है कंपनी। तो दोस्तों कंपनी का जो नेम है वो आप पाएंगे कैनेस्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। सो दोस्तों कंपनी का देखिए काम जो है यहाँ पे लिखा भी है, आप पाएंगे कैनेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड लीडिंग एंड-टू-एंड सोल्यूशन, यानी कि आईटी सेक्टर से ये काम करती है। आईटी जो है सॉफ्टवेयर वगैरह ये प्रोवाइड कराती है, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है एंड-टू-एंड सोल्यूशन इनेबल इंटीग्रेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पिलियर। आप पाएंगे दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पिलियर में से एक है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट भी कर दूँ, जो इसका मेन जो कोड जो काम है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन एंड आप पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ESDM सर्विस। तो कंपनी का जो काम है दोस्तों पूरी तरीके से आप कह सकते हैं जो कि आईटी से रिलेटेड काम है, जो कि पूरी तरीके से दोस्तों ये डिजिटल है। अगर दोस्तों कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यदि हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर में, तो आप पाएंगे कर्नाटका है, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आप पाएंगे उत्तराखंड। मतलब ये कुछ जो सिटी है जो कि अपना इंडिया के अंदर में कंपनी के जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी काम कर रहा है। तो दोस्तों आप चलिए हम लोग देखते हैं कंपनी का बेसिक चीज़ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि कैनेस्ट टेक्नोलॉजी का जो डिटेल्स, यानी जो इसका जो ओपनिंग डेट है वो नवंबर 10 तारीख है, और जो इसका क्लोजिंग है वो 14 नवंबर को। और इसका जो प्राइस बैंड है वो 559 से लेकर के 559 से लेकर 587 रुपया है, जो कि 600 में लगभग आप कह सकते हैं। जो कि मार्क में कहूँ यहाँ पे तो 13 रुपया कम है, जो कि इसका अपर जो बैंड है। तो हम अपने इसमें जब भी एप्लीकेशन देंगे तो मैं अभी बता देता हूँ जो कि कट ऑफ प्राइस रखना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो कि ओवर सब्सक्राइब हो जाने से अगर आप लोअर इसका जो प्राइस बैंड है उसके ऊपर एप्लीकेशन देते हैं तो ऐसे भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑफर फॉर सेल जो है वो 327 करोड़ है, और जो फ्रेश इशू है वो 530 करोड़ है। जो टोटल इसका इशू साइज मिला जो निकल के आया दोस्तों दोनों फिगर मिलाने के बाद वो है 857 करोड़, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर क्लियर देख रहे हैं। मिनिमम बीड लॉट साइज तो 25 शेयर, और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया पर इक्विटी शेयर। और यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन कोटा जो है वो है 35%, और HNI का जो कि आप पाएंगे 15%, और QIP का जो कि पूरे 50%। और ये NSE और BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा, जो कि ये ठीक और अच्छी बात। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कहा आपको रिटेल कोटा में हम लोग यदि एप्लीकेशन दे रहे हैं तो मिनिमम यानी कि कम से कम एक लॉट में 25 शेयर आएगा, जिसका जो अमाउंट बन रहा है वो 14,675 रुपया, जिसे मैंने हाईलाइट की है। और दोस्तों मैक्सिमम रिटेल के कोटा का यदि बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग अक्सर ज़्यादातर रिटेल कैटेगरी में ही एप्लीकेशन देते हैं, तो यहाँ पे आप पाएंगे जो कि 13 लॉट और 325 शेयर और 1,90,775 रुपया मैक्सिमम। तो मैं तो यही कहूँगा जो आप अलग अलग पेन से एक एक लॉट दीजिए ताकि आपको आईपीओ मिले। आप दोस्तों यहाँ है कंपनी का फाइनेंशियल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। कंपनी का दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फाइनेंशियल तो ज़रूर देखिए, तो आपको ये डिसीजन लेने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी जी का कंपनी के अंदर जो हम मतलब बाइंग किए हैं या फिर इन्वेस्ट किए हैं ऐसा तो नहीं मुझे लॉस होगा, समझ रहे। क्योंकि टेम्पोररी स्टॉक मार्केट हो या फिर आईपीओ मार्केट, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं बुक चाल, यानी कि जो प्राइस है वो ऊपर नीचे ऐसे करके चलता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी टोटल इसका हम क्या देखेंगे रेवेन्यू, जो कि यहाँ पे नीचे चलेंगे 2020 से और 2021 और 2022 31 मार्च, ठीक है। तो हम पहले लेंगे 2022 का जो इसका रेवेन्यू है वो कितना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं इसे हाईलाइट कर दूँ 370, और 224 2021 में, और 2022 में 710, यानी कि 710 करोड़ रुपीस इन करोड़ में है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और यहाँ पे है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, तो ये 2020 में है 9.36, जो कि बढ़ के 9.73, और उसके बाद बढ़ के आप पाएंगे
जो कि 41.60। तो कंपनी का दोस्तों कहीं भी ना सेल्स कम हुई है ना कंपनी का प्रॉफिट, दोनों काफ़ी तगड़ा है। उसके बाद तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये है दोस्तों बेसिक। क्या पता है आपको, अर्निंग पर इक्विटी जो शेयर बेसिक इसे कहते हैं। तो आप पाएंगे 2020 में जो इसका था वो 2.32 है, और उसके बाद बढ़ के आप पाएंगे यहाँ पे 2.28, और अभी जो है वो है 5.98। तो दोस्तों फाइनेंसी कंपनी जो है यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियल हो या फिर कंपनी का जो प्रोडक्ट बाय हमने जो देखा है वो मुझे फाइनली अच्छा लगा। और कंपनी का अब हम देखेंगे वैल्यूएशन, आखिरकार किस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ने प्राइस बैंड लेके आई है हमसे या फिर जितनी भी पब्लिक है उनसे रुपये के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी का प्राइस आखिरकार जो डिसाइड हुई है, आखिरकार किस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ने प्राइस को डिसाइड किए, जो कि हम उस कंपनी का जो हिस्सा है खरीदे और उसके आवाज़ में उसे पैसा दूं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये है ईयर ऑन बेसिस के ऊपर क्या है ईपीएस, जो कि दोस्तों सीधे तरीक़ा से दोस्तों ये अर्निंग को दर्शाता है, यानी कंपनी का अर्निंग से ईपीएस निकलता है, समझ रहे हैं, जो कि ये चीज़ आपको समझना भी चाहिए। और यह है दोस्तों रिटर्न ऑन नेट वर्थ, यानी इसे रिटर्न ऑन एसेट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो करंट इसका है वो कितना ईपीएस आप पाएंगे, जो कि 9.70, मतलब कि 2022 को। तो दोस्तों इसका जो पी रेशो निकल के आ रहा वो मैं बता दूं आपको, देखिए पी रेशो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, मैंने इसे कैलकुलेशन की है तो वह है 60 का पी रेशो है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं जो कि आईटी सेक्टर में जो अभी हाल ही में जो बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो आया है उसका पी रेशो आप यदि देखते हैं तो किसी किसी का तो आपको 90 का मिलेगा और किसी किसी का आपको दोस्तों 85 का भी मिलेगा। उससे तो दोस्तों अंदर है इसका पी रेशो, ये हम कह सकते हैं जो कि 60 का है। और दोस्तों नेट यहाँ पे आप पाएंगे रिटर्न ऑन एसेट, जो कि दोस्तों अच्छी खासी बात यह है जो कि हर साल बढ़ा है, देख रहे हैं ना, जो कि 2022 का यदि करंट हम देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट जो कि 20.54 दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल जो है वो आप कह सकते हैं 5 स्टार, बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस आईपीओ में हम लोग निवेश करके लॉन्ग टर्म भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, जिस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग है और कंपनी का बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। दोस्तों मैंने आपके लिए पीयर कंपैरिजन जो सिमिलर काम करने वाली कंपनी है उसे मैंने यहाँ पे सर्च की है, जो कि आपको सही से समझ में, देखिए मेरा काम क्या है, आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं, आपको चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी से समझ में। दोस्तों डेक्सन टेक्नोलॉजी को भले कौन नहीं जानता, आपको पता है पिछले कुछ समय से ये मल्टीबैगर रहा, अगर इसमें आपका होल्डिंग होगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा और आपको भी पता होगा, अगर नहीं भी है तो भी आपको पता है। जो दोस्तों इसको पीडीआई एसकम से बहुत ही ज़बरदस्त, कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है तो ज़बरदस्त इसको प्रॉफिट हो, मतलब कंपनी के अंदर में आप देखिएगा एक्साइटली ज़बरदस्ती तेज़ी आती है। तो फिलहाल हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे श्रीराम आप पाएंगे एसजीएस टेक्नोलॉजी का जो पी रेशो है वो कितना है, आप यहाँ पे देखिए जो कि 63 का है, और डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो कि 137 का है, और यहाँ पे आप पाएंगे यहाँ पे अंबर इंटरप्राइज जो कि 61 का, और जो इसका पी रेशो था वो मैंने आपको लिखा भी था उस समय, फिर से लिखूंगा जो कि 60, जो कि पीयर कंपैरिजन के आसपास 60 मतलब पी रेशो लेके आया है, जो कि कह सकते हैं एक अच्छी बात है, और इसमें जो कि पैसा इन्वेस्टर का आना चाहिए। तो दोस्तों इस कंपनी का आप बेसिकली हम लोग जाते जाते जीएमपी तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग कभी भी किसी भी आईपीओ एप्लीकेशन देते हैं तो भैया जीएमपी तो देखेंगे, आखिरकार जीएमपी कितना है और हमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगी। तो दोस्तों देखने की बात है यहाँ पे, जो कि देखिए कंपनी इतनी फाइनेंशियल होने के बावजूद भी कंपनी का अभी जीएमपी में कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 0 है। और आप तारीख जो पाएंगे वो 7 नवंबर यानी कि आज ही के दिन है, तो आप पाएंगे ये जो ओपन हो रहा है वो 10 नवंबर को, मतलब कि आज से 3 दिन इसमें टाइम है। तो बात समझ लीजिए, देखिए कंपनी जो है फाइनेंशियल है, बेहतर है और अच्छी है, स्ट्रांग है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सारी चीज़ हम लोग आपके सामने डिसाइड इस कंपनी का की है। मगर इस कंपनी के अंदर जीएमपी में अभी कोई भी हलचल नहीं है। तो जैसे ही कंपनी का जीएमपी में डिमांड आती है यानी ट्रेड होगी, तो जब जीएमपी में डिमांड निकल के आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अगर कंपनी का जीएमपी में ज़बरदस्त डिमांड रहा तो हम लोग इस आईपीओ में एप्लीकेशन देंगे, अगर नहीं रहा तो मैं पहले ही बताऊँगा आपको इस आईपीओ से भी आपको दूर बना के रखना है, समझ रहे। किसी भी आईपीओ के अंदर हम लोग पहले क्या करते हैं, नई कोई आईपीओ आती है तो उसके साथ हम लोग जब पैसा निवेश करते हैं तो लिस्टिंग गेन का पर्पस रखिए। हमें लिस्टिंग गेन यदि अच्छी मिल रही है, जीएमपी में अच्छी खासी डिमांड है तो भैया हम तो निवेश करेंगे। अगर जीएमपी में हमें डिमांड नहीं देखने को मिलेगी
तो हम क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे। बात समझ रहे ना। तो फिलहाल यहाँ जीएमपी में कोई भी डिमांड नहीं है, तो आपको अपने नज़र के ऊपर रखना। देखिए दोस्तों, चैनल का यही पर्पस है जो कि आप कहीं से भी 2 रुपया बेनिफिट कर सके, ना कि 2 रुपया लूज कर सके। बात समझ रहे ना। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर में ये कंपनी को कवर करे हैं, और भी बहुत सारे लोग कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर फिलहाल इसके अंदर जीएमपी नहीं है। जैसे ही जीएमपी इसमें आती है तो ज़रूर हम अपडेट करेंगे। उसके लिए दोस्तों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड, टोटली जानकारी आपको टाइम टू टाइम ये यूट्यूब के माध्यम से आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।